हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी के तो आज हम कोई भी चैप्टर नहीं डील करेंगे, हम कोई पूरा लेक्चर नहीं लेंगे, लेकिन जितना भी हमारा साइकोलॉजी में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे इस लेक्चर में कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में क्या है, शॉर्ट में क्या है, वेरी शॉर्ट में क्या है और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, उनका एक पैटर्न समझेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये है आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे क्वेश्चन को एक अप्रोच करना है और कैसे उसको समझना है, और अब जबकि एग्जाम आपका पास आ चुका है तब आपको कैसे उस अप्रोच के साथ प्रिपेयर करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं अच्छे से अच्छा और कम समय में प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा ये जो लेक्चर है हमारा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। आपको बस इस पे ध्यान देना है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या क्या जो मैं बता रही हूँ टॉपिक, उस पर ज़्यादा ध्यान देना और कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक, तो हमारा पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट। इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि हमारा पेपर का पैटर्न ही पूरा है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ये होता है जब भी हमें पेपर के बारे में सोचना होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वो 10 से 15 नंबर के आते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो ये है कि आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आपको शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए या एमसीक्यू के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करें पहले। तो इसमें मैंने जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कुछ निकाला है ढूंढ के। उसमें से हमारा है पहला जो मैंने दिखाया, इसमें डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस इन डिटेल। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है पेपर में। ठीक, या फिर कैसा हो सकता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट in modern life and explain the branches of psychology with suitable example and describe the method of psychology used for studying human behavior। ठीक है, ये जितना भी जो क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर इन्हीं को तोड़ के, इन्हीं को आपस में तोड़ के या बदल के इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना चैप्टर तैयार करते हैं तो आपका ओवरऑल चैप्टर तैयार हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या है, इसमें जो 5वां क्वेश्चन बताया गया है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। ये इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में तो नहीं पूछा जा सकता है, पर हाँ इसका जो होता है ये 5 नंबर में, लॉन्ग में बहुत ही रेयर है पर 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट रिलेट करके आप प्रिपेयर करिए। ठीक, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसमें जो भी लेक्चर पढ़ाया गया है, हमारा जो अपलोडेड लेक्चर है, ठीक, आप वहां पर जाइए। आप पूरा एक लेक्चर, आप जैसे भी आप प्रेफर करते हैं, जिस भी स्पीड में प्रेफर करते हैं, अगर आपको जल्दी तैयार करना है तो आप उसको अटेंड करिए। ठीक, और उसको अटेंड करने के बाद जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पीपीटी को, उसको रिपीट करिए। ठीक, जितना उसमें बताया गया है अगर आप हेडिंग टू हेडिंग रिमेंबर करते हैं तो इतना कंटेंट इनफ होगा आपको लिखने के लिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हेडिंग्स याद रखनी है। ठीक है, बीच का कंटेंट अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कीवर्ड आपको पकड़ना है, उसका एक बनाना है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपको पूरा जो होता है आंसर लिख देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन हाउ अप्लाइड साइकोलॉजी हेल्प्स इन सॉल्विंग एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम द फिलोसफी टू मॉडर्न साइंस। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो बन के आ सकता है। तो इसके बेसिस पे आप लोग अपनी साइकोलॉजी प्रिपेयर करिए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके का आ सकता है फर्स्ट चैप्टर से, तो उसमें डिफाइन साइकोलॉजी, ये 2 नंबर का डेफिनेशन आ सकता है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, कैसे आपको इसको डील करना है। स्कोप ऑफ पूछा जा सकता है तो फर्स्टली आपको पढ़ने के लिए आपको स्कोप आप ढूंढना है, जितने भी हैं सबके हेडिंग्स आपको रिमेंबर करने हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो क्या कीवर्ड होगा, आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, तब आपको इजिली ये रिमेंबर हो जाएगा। बस आप हेडिंग्स रिमेंबर रखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। एनी 4 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इस तरीके का क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन मेथड इन साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पूछा जा सकता है पर ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है या फिर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रख के ही जो होता है अपना प्रिपरेशन करना है। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन पेशेंट केयर, ये भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में। एंड मीनिंग ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कैसे जो होता है उसका एप्लीकेशन होता है, इसका डिटेल में जो होता है एक्सप्लेनेशन लेक्चर में मौजूद है, आप वहां पर जाइए और जो भी आपको चैप्टर से पढ़ना, जिस भी चैप्टर से आप पढ़ना है आप प्रिफर कर सकते हैं। साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, ठीक है, क्या है ये इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन रिलेशनशिप, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आप अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली जो होता है डील कर सकते हैं। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इस पे, और काउंसलिंग साइकोलॉजी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है आप प्रिपेयर करिए ताकि आपको इजी, वैसे फर्स्ट चैप्टर से कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, उसके बाद वेरी शॉर्ट में अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया तो वेरी शॉर्ट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफाइन साइकोलॉजी इन 1 सेंटेंस, यू कैन, बहुत अच्छे से आप इसको डील कर सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ का, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं 2 नंबर में या फिर एमसीक्यू बेसिस में इसी को कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रख के प्रिपेयर करिए। एग्जाम टिप्स हैं कि आपको ध्यान देना है, लॉन्ग आंसर्स पे आपको ध्यान देना है। कैसे लिखना है आपको, डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस याद करने हैं विथ कीवर्ड्स फोकस करके, हेडिंग्स आप पर ध्यान देना, और उससे रिलेटेड आप अगर नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल उसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो भी आप लिखेंगे आंसर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा मार्क्स गेन करेगा। शॉर्ट आंसर्स के लिए पॉइंट वाइज यूज करना है, पैराग्राफ यूज नहीं करना है। और वेरी शॉर्ट के लिए 1 क्लियर सेंटेंस, वेरी शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना जितना मार्क्स है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक, दूसरा जो हमारा यूनिट है वो क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पे पिछले साल भी हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसमें भी, इसमें से तो बहुत ज़्यादा अगर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के 2 नंबर या 5 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। ठीक, तो आपको इसमें देखना है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, हो सकता है 2 नंबर में पूछा जा सकता है इसको। डिस्क्राइब द बॉडी माइंड रिलेशनशिप, सुटेबल एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको जस्ट जाना है, जो भी दिया गया है पीपीटी में नोट्स आपको जितने भी दिया है हेडिंग वाइज दिया गया है, आपको बस हेडिंग्स रिमेंबर करनी है बस, और कुछ नहीं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, इन दोनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है या इन दोनों को मिलाकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन रिलेशन टू बिहेवियर, आ सकता है पर इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, सेंसेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक, और क्या है नॉर्मल एबनॉर्मल सेंसेशन, सेंसरी प्रोसेस क्या हो सकता है, ये एक क्वेश्चन में करके आपको पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो सेकंड चैप्टर से आप कुछ क्वेश्चन ध्यान रखें और शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो हमारा मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी, आप ऑनलाइन बहुत ही मौजूद है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और कई सारे नेट पे भी आपको, गूगल पे भी कई सारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक जो होता है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार दे दिया है तो यूनिवर्सिटी में इस बार रिपीट नहीं हो सकता है, कभी कभी होता है कि रिपीट हो जाता है, ज़्यादातर होता है रिपीट होता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आप देखिए इन क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आ जाएगा, पर हाँ ये क्वेश्चन जो है ये कुछ उसी पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया जा सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा जो होता है लॉन्ग में नहीं पर शॉर्ट में आ सकता है 5 मार्क्स में।
ठीक है, 5 मार्क्स में। इसमें आपको क्या करना है, अगर मेंटली हेल्दी पर्सन में आ गया या फिर डिफरेंस पूछ लेता है कि मेंटली हेल्दी में या फिर मेंटली इल पेशेंट में क्या डिफरेंस है, आपको जस्ट उनको डिवाइड करके कंपेयर करके इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेबल लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी एंड सर्विसेज, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आप जरूर इसको भी पढ़ ले, ये भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा नहीं तो 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है। डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर है, डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज्म के जितने भी टाइप्स हैं उसका क्लासिफिकेशन, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, पूरा एक चार्ट आपको बनाना है कॉपी में। ठीक, और बाई एक एक करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत पैराग्राफ वाइज नहीं, पॉइंट वाइज करना है। ठीक, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव लगे देखने में। एक्सप्लेन फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में पूछा जाए ये। ठीक है, 2 नंबर में। एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। ठीक, एक्सप्लेन ईगो एंड इट्स रोल इन पर्सनैलिटी। ठीक है, ये भी जो होता है हमारा 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो। 5 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर करिएगा इस चैप्टर से। और क्या है, इसमें शॉर्ट आंसर्स में भी दिए गए हैं। मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, मैंने पहले बताया, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको कन्वर्ट करके दे सकता है। एंड अर्ली वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रस्ट्रेशन डिफाइनिंग एंड कॉज, फ्रस्ट्रेशन 2 नंबर में उसका मीनिंग पूछ सकता है। ठीक है, और इसका भी जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का क्या होता है, मीनिंग पूछ सकता है और उसके टाइप्स पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक, 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको कन्वर्ट करके आपको दे सकता है अटैच करके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप अपने आंसर के लिखो रोल ऑफ नर्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग, जैसा कि ये नर्सिंग से रिलेटेड है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो जितना आप नर्सिंग के एग्जाम्पल देकर उसे लिखेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा। मीनिंग ऑफ ईगो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ये तो जो होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट में भी वही है, इसमें कुछ रीड कर लायक नहीं है, सारे उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। कैसे उनको कम कंटेंट में आपको लिखना है वो वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम टिप क्या है इसके लिए, ये देखिए। लॉन्ग आंसर फोकस ऑन डेफिनेशन। ठीक है, लॉन्ग आंसर में डेफिनेशन तो आपको लिखना ही लिखना है। एक्सप्लेनेशन उसका लिखना है प्रॉपर हेडिंग वाइज। जब भी आप हेडिंग डालना है उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखिए, बहुत पैराग्राफ वाइज मत लिखिए क्योंकि वो रीड करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं और नर्सिंग रोल लिखने हैं। ठीक, शॉर्ट आंसर में क्या करना है, राइट पॉइंट वाइज। ठीक, वेरी शॉर्ट 1 लाइन आंसर देना है आपको। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हाई वेटेज टॉपिक है ये ध्यान दीजिए आप। डिफेंस मैकेनिज्म मैंने पहले ही बताया, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, नर्सेज रोल एंड ये सारे टॉपिक जो होते हैं वे हाई वेटेज है, आपको ज़रूर इन पर ध्यान देना है। ठीक है, इन्हें ज़रूर प्रिपेयर रखना है। अगला जो यूनिट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इस बार के पेपर के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें क्या है, डिस्क्राइब फिजिकल कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो भी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग जितना भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है,
किसी भी ह्यूमन का, जो भी मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, मैंने बहुत ही डिटेल में ये लेक्चर लिया है और बहुत ही अच्छे से लिया है, और सारे कंटेंट बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इस टाइम पे भी आप उसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक है, और इस तरीके से जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए आप इनको फॉलो करेंगे, आपके शॉर्ट आंसर, आपके लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू तक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कैसे कन्वर्ट हो सकता है, एक्सप्लेन डेवलपमेंटल स्टेज फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू लेट अडल्टहुड, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको लॉन्ग आंसर में इससे के साथ कन्वर्ट करके दिया जा सकता है, या फिर 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड अडल्ट ड्यूरिंग इलनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एज केयर एंड डाइंग एंड पेशेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन मीटिंग साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप बस जितना नोट्स, जितना पीपीटी में दिया गया आप उतना भी तैयार कर लेते हैं तो भी इनफ है। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 to 5 मार्क्स के इसमें वही है, ठीक है। कैसे उन सारे कंटेंट को जो होता है शॉर्ट में आपको समराइज में और बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अगर आप लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इन अर्ली चाइल्डहुड, रोल ऑफ नर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, हाँ। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए। वेरी शॉर्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर इसमें से रोल ऑफ नर्स इस तरीके से पूछा जा सकता है, N1 साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए चाइल्ड, और क्या इसमें से इम्पॉर्टेंट है, प्रीनेटल पीरियड डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही शॉर्ट में है, अगर आप जनरल मीनिंग भी जानते हैं तब भी शॉर्ट के लिए इनफ है। अगला जो है वो साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, ये यूनिट नहीं है, ये उसी का पार्ट है हमारा, इसी यूनिट का पार्ट है। इसमें उन टॉपिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कैसे, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, ठीक है। वल्नरेबल इंडिविजुअल में हमारे कौन कौन आते हैं, हमारे वुमन आती है, सिक आता है, फिजिकली चैलेंज्ड लोग आते हैं, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से लेक्चर में पढ़ाया है कि कैसे उनका साइकोलॉजी डेवलपमेंट होता है, क्या क्या नर्सिंग रोल होता है उस सिचुएशन में, ठीक है। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये सारा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, ये इसी में प्रिपेयर्ड हो जाएगा, आपको अलग से इसके लिए तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय क्रोनिकली इल पेशेंट एंड एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल इश्यूज वुमेन इन नर्सिंग, अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड फेस्ड बाय क्रोनिकली इल पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल, क्या हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन, ठीक है। स्ट्रेस इन वल्नरेबल इन इंडिविजुअल, स्ट्रेस वाला मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, ये जनरल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नर्सेज रोल इन वुमेन मेंटल हेल्थ एंड कोपिंग मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करिए। एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स तो आप ऐसे ही डील कर लेंगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। अगला जो यूनिट है वो है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर्सनालिटी में लॉन्ग ऐसे में तो हमारा जितने भी टॉपिक्स, हमारा अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ठीक है, ये सबसे जो होता है लॉन्ग इस बार बनने के चांसेस है। पिछली बार जो होता है हमारा लर्निंग से क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता है फिर से क्वेश्चन आ जाए,
तो ध्यान दीजिए, कॉग्निटिव प्रोसेस का चैप्टर पे अच्छे से एक एक टॉपिक पे पकड़ बना के रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पर्सनालिटी पे आ सकता है कि डिफाइन पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्लासिफिकेशन है। फिर नर्सेस का रोल क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होंगे, अल्टरेशंस क्या होंगे। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके 10 to 15 मार्क्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी, ये लॉन्ग में तो नहीं लेकिन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन 5 मार्क्स में अक्सर आता है। एक्सप्लेन अल्टरेशन इन पर्सनालिटी एंड स्कोर, ये जो होता है ये आपको इसके साथ दिया जा सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इम्प्रूविंग अल्टर्ड पर्सनालिटी, एक साथ ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पर्सनालिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार रखिएगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में बन के आएगा, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको सिंपल मीनिंग एंड डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में क्या डिफरेंस है ये आ सकता है, ठीक है, क्या होता है। और ये जो भी दिया गया है अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर सारा आएगा। वेरी शॉर्ट में डिफाइन पर्सनालिटी, नेम एनी पर्सनालिटी टाइप, वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट एंड वन कॉज पर्सनालिटी चेंजेस। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पॉइंट वाइज होते हैं, एक टर्म उठा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रिपेयर करें, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस हिसाब से वैसे आप लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। एग्जाम टिप क्या है इसके लिए, लॉन्ग आंसर पे आपको फोकस करना है, ठीक। पर्सनालिटी अल्टरेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, स्टेजेस एंड नर्सेज रोल आपको लिखने हैं, और वेरी शॉर्ट में सिंपल डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लिखने हैं। अगला जो यूनिट है वो हमारा कॉग्निटिव है, ठीक। कॉग्निटिव में क्या है, अच्छा सॉरी, पर्सनालिटी मैंने अटेंशन परसेप्शन की बात की, ये तो कॉग्निटिव का पार्ट है, मेरा माइंड उसमें चल रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से। वेरी हाई वेटेज यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिपेयर रखना है इसके लिए। सारे जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड में यहाँ पर हमारे टॉपिक दिए हैं अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक। तो इनको प्रिपेयर करेगा। पिछली बार लर्निंग पे हमारा क्वेश्चन बना था, इस बार जो होते हैं चांसेस हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करिए, और जो क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, इनको माइंड में रख के आप प्रिपेयर करिए। शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के बनने के भी चांसेस ज़्यादा है, ठीक। तो किस तरीके से होता है, एक एक टॉपिक पर अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, इन पे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। मेंटल डिफिशियंसी नो उतना नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ अटेंशन एंड अटेंशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटेंशन डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। और क्या है, नेचर ऑफ मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ इम्प्रूव मेमोरी। फॉरगेटिंग का 5 मार्क्स में तो नहीं पर 2 मार्क्स में इसमें पूछा जा सकता है, जस्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन उसका पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रीजनिंग 2 मार्क्स, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ एप्टीट्यूड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड कॉग्निटिव प्रोसेस 5 मार्क्स से 2 मार्क्स कुछ भी हो सकता है, ठीक। अल्टरेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 मार्क्स पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है इसके हिसाब से। वेरी शॉर्ट में तो वेरी शॉर्ट में सारे जो होते हैं पहले अगर अपने लॉन्ग प्रिपेयर कर लिए तो वेरी शॉर्ट के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी कंटेंट दिया गया है नोट्स में अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं इनफ है एग्जाम के लिए। इसमें क्या ध्यान देना है आपको, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये जितने भी जो मोस्ट रिपीटेड टाइप के टॉपिक हैं इन पर आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है, प्रिपेयर रखना है। फॉरगेटिंग, हैबिट फॉर्मेशन, मेंटल डिफिशियंसी,
ये शॉर्ट नोट्स इस पे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जस्ट इसके बारे में जनरल एक नॉलेज रखना है। डेफिनेशंस आर ऑफ्टन आस्क्ड वर्ड टू वर्ड, जो भी होते हैं डेफिनेशन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, पूरे कहीं भी आप पेपर लिखिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, डेफिनेशन जब भी आप लिखें तो जो भी अकॉर्डिंग टू है, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग है वर्ड टू वर्ड याद रखने की कोशिश करें और वैसा ही लिखें, क्योंकि डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स में डिवाइड करके दिया जा रहा है तो अगर आप करेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आप राइटर का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि किसने लिखा है, ठीक है, किसने दिया है, या फिर कौन सा सन है वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके मार्क्स जो होते हैं वो मिलते नहीं है, उसमें मार्क्स कटते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना है। एंड ड्रॉ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सिंपल फ्लो चार्ट का यूज़ करना है वहाँ पर जहाँ पर नीड है, ठीक है, मेमोरी प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगला जो यूनिट है वो क्या है, यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्सेस, ये है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड नर्सेज, इसी को जो होता है बदल के इसी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड एम्पैथी, इस तरीके से तो क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये दोनों दिया जा सकता है। डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड एक्सप्लेन यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन और टीम वर्क और एम्पैथी, इन सारे क्वेश्चंस पे जो होता है बहुत लॉन्ग नहीं, जनरल शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर हमारा एक जनरल प्रेडिक्शन है। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स में हमारा जनरल डेफिनेशन आएगा, ठीक है, जनरल मीनिंग एंड डेफिनेशन, बहुत आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स में क्या, वेरी शॉर्ट आंसर में ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करके सेम को दिया जा सकता है, ठीक। मेंशन टू सॉफ्ट स्किल यूज्ड इन नर्सिंग, ये ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ठीक, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सेल्फ एम्पावरमेंट यूनिट, ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट यूनिट में से भी ऐसा नहीं है कि ये जो होता है लास्ट का यूनिट है तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बन सकता है, तो ठीक, इसको हल्के में मत लीजिएगा। डिफाइन सेल्फ एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस वुमेन एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी, ये 5 मार्क्स में, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्रोफेशनल एटिकेट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। और क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेस इन एम्पावरिंग अदर्स, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, तो इन तीनों पर आपको ध्यान देना है। शॉर्ट आंसर्स में वही सेम टॉपिक जो लॉन्ग थे उन्हीं को कन्वर्ट करके दिया जा सकता है। इसमें आप ध्यान दीजिए प्रोफेशनल एटिकेट क्या होता है, ठीक है, प्रोफेशनल एटिकेट शॉर्ट आंसर में इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या है डायमेंशंस, ठीक, डायमेंशन एंड रोल ऑफ नर्स इन सेल्फ एम्पावरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट में मीनिंग आ सकता है ये, ठीक है, नेम एनी 2 डायमेंशंस, पर्सनल ग्रूमिंग, मीनिंग पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर्स में, तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें से, इस चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने के, और वो क्या क्या है, डायमेंशंस क्या है, मैंने पहले ही बताया, डायमेंशंस आ सकते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट कैसे होगा, प्रोफेशनल एटिकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग क्या डिफरेंस है, क्या होता है, इसे पूछा जा सकता है। एंड रोल ऑफ नर्स क्या है, एंड यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर इस चैप्टर से प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। इनमें से 5 मार्क्स में से तो पूछा जाएगा ही जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मेरा, तो चैप्टर वाइज मैंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से ये आ सकता है, और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इससे डील करना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी इतना भी कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पास आ गया है, पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, पर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर करिए अच्छे से, जितना इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है उसके हिसाब से भी अगर आप अपने चैप्टर को अब भी प्रिपेयर करते हैं, इनफ टाइम है।
हाँ, तो चैप्टर वाइज़ मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है? तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना दिया गया, अगर आप लेक्चर इस समय प्रेफ़र कर सकते हैं, तो आप लेक्चर प्रेफ़र करिए, वरना जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप उनको रीड करेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है? अगर आप पहले थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के बारे में रखते हैं, ठीक है? वरना आप लेक्चर भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? और क्या ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप कॉपी लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे अभी मत भागिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सेम कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना इनफ है, सफिशिएंट है, उतना पढ़िए और उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि इतने समय ज़रूरी है याद होना, हेडिंग्स प्रिपेयर होना और उसका एक बेसिक मीनिंग पता होना, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे इस समय भागने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पास नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, ठीक? और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे पता है रिक्वेस्ट आया था कि मैं पूरा एक बार साइकोलॉजी का एक समरी वाइज एक लेक्चर ले लूँ, पर सॉरी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो फिर आई एम सो सॉरी। लेकिन ये है कि आप जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, अगर आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं, इनफ है, ठीक है? बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक? तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।